फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पार्टिकल फिजिक्स का ये 5वां वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके लिए। और हम लोगों ने अभी तक पार्टिकल फिजिक्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे उनके पैरामीटर्स को डिस्कस किया वन बाय वन। मास, स्पिन, चार्ज, पेरिटी, मैग्नेटिक मोमेंट और भी बहुत से हम लोगों ने पैरामीटर्स को स्टडी किया। आज हम लोग जो है पार्टिकल्स को क्लासीफाई करने वाले हैं, मतलब पार्टिकल्स को क्लासिफाई करेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरेक्शन जो होती है वो 4 टाइप की मेनली इंटरेक्शन हम लोगों ने पढ़ी है। और सबसे जो वीक इंटरेक्शन होती थी वो कौन सी होती थी? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ठीक है ना। और उसके बाद में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पढ़ी, वीक इंटरेक्शन पढ़ी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी पढ़ी थी। तो सबसे पहले पार्टिकल को इंटरेक्शन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया, तो हम लोग क्या करते हैं, मेनली पार्टिकल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। एक तो वो पार्टिकल्स जो कि ओनली वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो है उसको हम लोग इस पार्टिकल फिजिक्स में इग्नोर करेंगे। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, वो किसी भी पार्टिकल को इंटरेक्शन करे या ना करे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे केवल हम लोग 3 इंटरेक्शन की बातें करेंगे। तो जो पार्टिकल्स केवल वीक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं भाई लेप्टॉन। क्या बोलते हैं? लेप्टॉन पार्टिकल्स। कैटेगरी 2 कैटेगरी में डिवाइड करें लेप्टॉन पार्टिकल्स। एक मैंने यहाँ पे लिखा है हेड्रॉन पार्टिकल्स, लेप्टॉन एंड हेड्रॉन पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो हेड्रॉन और लेप्टॉन को हमने कैसे डिवाइड किया? ऐसे पार्टिकल्स जो कि केवल वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को ही फॉलो करता है, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि दोज पार्टिकल विच कैन नॉट फॉलोड बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस को फॉलो नहीं करते, उन्हें हम लोग बोलते हैं लेप्टॉन पार्टिकल्स, ठीक है ना। यानी जो वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस को ही फॉलो करेंगे वो लेप्टॉन पार्टिकल्स है। और जो पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब लगभग सभी इंटरेक्शंस को फॉलो करते हैं मोस्टली, उसमें ग्रेविटेशन भी आ गया, उसको हम जिक्र नहीं करें। तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को छोड़ के आपका जो स्ट्रॉन्ग और वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तीनों इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेड्रॉन्स। क्या बोलते हैं भाई? हेड्रॉन्स। अब लेप्टॉन्स के अंदर केवल लेप्टॉन की कैटेगरी है। हेड्रॉन्स के अंदर जो है 2 अलग अलग कैटेगरी जो और हैं, जिसमें मैं बोल रहा हूँ मेसॉन्स एंड बैरियंस, ठीक है ना। मेसॉन्स एंड बैरियंस, उनको हम लोग अलग अलग से फिर से कैटेगराइज करेंगे, लेकिन ये दोनों आते किसमें है? हेड्रॉन में, ठीक है। जब हम लोग मास के बेसिस पे इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे ये वाले लाइट पार्टिकल्स होते हैं, ये मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, ये वाले हैवी पार्टिकल्स होते हैं। तो वहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ओनली 2 ही कैटेगरी है, लेप्टॉन पार्टिकल्स और एक आपके कौन से हैं? हेड्रॉन पार्टिकल्स। तो लेप्टॉन में कौन कौन सी पार्टिकल आएंगे और हेड्रॉन में कौन सी पार्टिकल्स आएंगे, ये देखते हैं। ये हमने पता कर लिया कि जो पार्टिकल वीक इंटरेक्शंस को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस को फॉलो करता है वो कहलाते हैं लेप्टॉन पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स सभी इंटरेक्शंस को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग, वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस को फॉलो करने वाले पार्टिकल्स को बोला जाता है हेड्रॉन्स। क्या बोला जाता है? हेड्रॉन। अब सबसे पहले आते हैं कि भाई लेप्टॉन पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। तो लेप्टॉन के अंदर यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग कैटेगरी होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे बोला जाएगा फर्स्ट जनरेशन, इसको बोलेंगे सेकंड जनरेशन, इसको बोलेंगे थर्ड जनरेशन। हमारे पास 3 जनरेशन के पार्टिकल यहाँ पे लिख रखे हैं। सबसे पहली जनरेशन में मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो। देखो ध्यान से समझना है, पहला पार्टिकल कौन सा? इलेक्ट्रॉन है हमारा, और इलेक्ट्रॉन के साथ में है एक इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो। ऐसे लिखेंगे न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के अगर मैं यहाँ पे ई लगा देता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का न्यूट्रिनो बनेगा। तो मेरे पास 2 पार्टिकल है, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, ठीक है ना। तो ये दोनों पार्टिकल्स होते हैं फर्स्ट जनरेशन के पार्टिकल्स हैं। तो मैं यहाँ पे इनको यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये पार्टिकल्स हो गए। सेकंड नंबर पे मेरे पास पार्टिकल है, वो कौन सा है? उसको हम लोग बोलेंगे म्यून पार्टिकल। कौन सा? म्यून, यानी म्यू नेगेटिव पार्टिकल आपका, और उसके साथ में इसका भी न्यूट्रिनो, मतलब न्यूट्रिनो जो है वो इलेक्ट्रॉन का भी लेके चलना है और न्यूट्रिनो मुझे म्यून का भी लेके चलना है, ठीक है ना। तो म्यून का न्यूट्रिनो और म्यून 2 पार्टिकल ये हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका टो पार्टिकल, ठीक है ना, टो नेगेटिव। और टो नेगेटिव है तो इसका भी न्यूट्रिनो लेना है अपने को, टो न्यूट्रिनो, ठीक है ना। तो मेरे पास 3 पार्टिकल हो गए, इलेक्ट्रॉन, म्यून एंड टोन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, म्यून का न्यूट्रिनो,
और टोन का जो है उसका भी टो का भी न्यूट्रिनो लेके चलना है, ठीक है ना। तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए इस कैटेगरी के, मेरे पास टोटल हो गए 6 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल हो गए बताओ, 6 पार्टिकल्स हमको यहाँ पे लेप्टॉन्स के अंदर हमको डालने हैं, ठीक है ना। अब देखो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके एंटी पार्टिकल भी याद करने पड़ेंगे। तो 6 पार्टिकल्स हैं तो 6 ही क्या होंगे इसके एंटी पार्टिकल्स होंगे। तो मैंने साथ साथ एंटी पार्टिकल को भी लिख दिया। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल है उसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने पॉजिट्रॉन लिखा है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो न्यूट्रिनो था, इलेक्ट्रॉन का जो न्यूट्रिनो था उसका एंटी कैसे बनाएंगे, बार लगा के, है ना। अगर किसी पार्टिकल का अपने को एंटी पार्टिकल लिखना है तो उसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है ना, काम चल जाएगा। तो जो न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन था उसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, बार लगा दिया। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो हमको पता ही वो क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और उसके बाद में क्या हो गया, बार, न्यूट्रिनो का बार, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे म्यून और आपका जो न्यूट्रॉन म्यून न्यूट्रिनो है उसके भी क्या होंगे, एंटी पार्टिकल्स होंगे 2, ठीक है ना। म्यू माइनस का तो म्यू प्लस हो जाएगा, इसके बार लगा देंगे। ऐसे टाउ पार्टिकल है उसका टाउ नेगेटिव था तो टाउ पॉजिटिव हो जाएगा। भाई अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। तो म्यू का तो नेगेटिव है, पॉजिटिव कर दिया। टाउ का नेगेटिव है, पॉजिटिव कर दिया। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव था, पॉजिटिव कर दिया, तो पॉजिट्रॉन बन गया, म्यू पॉजिटिव बन गया और टाउ पॉजिटिव बन गया। साथ साथ में इनके जो न्यूट्रिनो वाले जो पार्टिकल्स हैं इनके भी एक एक एंटी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना। तो ये टोटल 12 पार्टिकल मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। ये पार्टिकल होते हैं भाई आपके 6 + 6 मतलब 12 पार्टिकल्स, ये कहलाएंगे लेप्टॉन पार्टिकल्स, ठीक है ना, लेप्टॉन पार्टिकल्स। अब आ जाइए दूसरी वाली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी कौन सी हमारी, हेड्रॉन की कैटेगरी। हेड्रॉन को मैं 2 में पार्ट में कर रहा हूँ, एक मैं मेसोन लिख रहा हूँ, एक को मैं बेरियन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, बेरियन। तो पहले मैं मेसोन की कैटेगरी को आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। मेसोन की कैटेगरी में भी 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, 3 जनरेशन होती है। सबसे पहले पे आएगा पायोन्स। क्या होंगे, पायोन्स। यहाँ पे लिखूंगा पायोन्स। पायोन्स, पायोन्स में कौन से पार्टिकल होते हैं, पायोन्स में 3 पार्टिकल होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई जीरो, मतलब ये वाले ट्रिपलेट बनाते हैं। ये जो जनरेशन थी इसमें पार्टिकल्स क्या बनाते थे, डबलेट बनाते थे। डबलेट 2-2 पार्टिकल इकट्ठे होते थे। यहाँ पे कितने होते हैं बताओ, यहाँ पे एक के अंदर 3 है, इसका मतलब ट्रिपलेट बनाते हैं ये वाले पार्टिकल्स। तो पाई में क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 2 पे कायोन्स। क्या आता है, कायोन्स। तो कायोन्स जो होते हैं उसमें 2 ही होते हैं, डबलेट होता है, के पॉजिटिव और के जीरो, के पॉजिटिव और के जीरो होता है, उसको डबलेट बोलेंगे। नंबर 3 पे आपका आएगा ईटा पार्टिकल। कैसा पार्टिकल, ईटा पार्टिकल। तो ईटा पार्टिकल जो होता है उसको जीरो मानेंगे, यहाँ पे चार्ज ईटा जीरो, ये आपका सिंगलेट बनाता है, ठीक है ना। तो हेड्रॉन्स के अंदर 2 कैटेगरी, लेप्टॉन के अंदर 6 पार्टिकल, 6 पार्टिकल के 6 एंटी पार्टिकल, 12 पार्टिकल। हेड्रॉन्स के अंदर मेसोन की एक कैटेगरी, बेरियन की एक कैटेगरी। मेसोन के अंदर क्या है, 3 अलग अलग कैटेगरी। हर कैटेगरी में किसी में सिंगलेट, किसी में डबलेट, किसी में ट्रिपलेट पार्टिकल्स। पहली कैटेगरी किसकी है, पहली कैटेगरी आपकी किसकी है, पायोन्स की है, जिसमें आपके पाई पॉजिटिव है, पाई नेगेटिव, पाई जीरो है। सेकंड कैटेगरी आपकी कायोन्स की है, कायोन्स में आपका के पॉजिटिव है, के जीरो है, डबलेट बोलेंगे। थर्ड कैटेगरी आपकी जो है वो आपकी ईटा पार्टिकल की, जिसमें हम लोग एक सिंगलेट लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो पार्टिकल है मेसोन पार्टिकल्स है, मेसोन पार्टिकल्स की जो स्पिन होती है वो 0 होती है और पेरिटी जो होती है -1 होती है। अपने को याद रखना पड़ेगा। स्पिन का जब डिस्कशन किया था तब हमने बताया था कि मेसोन की स्पिन 0 होती है, पेरिटी -1 होती है, और आगे फिर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए। अब कैटेगरी नंबर 2, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेरियंस। क्या पढ़ेंगे, बेरियन पढ़ेंगे। तो बेरियन में टोटल कितनी कैटेगरी होती है, बेरियन में फिर 2 होती है, ठीक है ना। एक होती है न्यूक्लियन, एक क्या होता है, न्यूक्लियन। ये न्यूक्लियन कौन से हैं, ये न्यूक्लियन वो बेसिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन याद करो इलेक्ट्रॉन को मैंने कहाँ रख दिया है, इस कैटेगरी में रख दिया है। तो बचे कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियंस का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहता है। तो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियंस का जिक्र किया है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये दोनों पार्टिकल बेरियंस होंगे। क्या होंगे, बेरियंस होंगे। तो ये वाले डबलेट बनाते हैं भाई आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकंड नंबर पे कौन है आपका, हाइप्रॉन्स। क्या है, हाइप्रॉन्स है। तो हाइप्रॉन्स के अंदर जो है फिर से 4 कैटेगरी बनेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपके बेरियंस, बेरियंस की 2 कैटेगरी हैं, एक न्यूक्लियंस, एक हाइप्रॉन्स। न्यूक्लियंस में 2 ही पार्टिकल होते हैं, डबलेट बनाता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस जैसे कि नाम से पता चल रहा है। उसके बाद आपका हाइप्रॉन्स जो है उसमें हाइप्रॉन्स की 4 कैटेगरी हैं,
पहली कैटेगरी जिसमें हम लोग लेंगे सिग्मा पार्टिकल्स। कौन सी पार्टिकल्स? सिग्मा पार्टिकल्स। सिग्मा पार्टिकल्स में सिग्मा पॉजिटिव होता है, सिग्मा नेगेटिव होता है, सिग्मा जीरो होता है, ट्रिपलेट बनाते हैं। सिग्मा के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सिग्मा के ट्रिपलेट होते हैं, कायोन के क्या होते हैं? डबलेट होते हैं, पायोन्स के क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है ना। ईटा का सिंगलेट होता है, सिग्मा के भी क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। उसके बाद में नंबर सेकंड पे है कास्केड पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? कास्केड। कास्केड के बारे में मैंने बताया था, कई बुक्स में आपको एच भी लिखा मिल जाएगा, कई बुक्स में आपको ऐसे 3 लाइंस भी लिखी मिल जाएंगी इस तरीके से, वो भी सही है। और कास्केड में 2 ही पार्टिकल होते हैं, डबलेट बनाता है, एक नेगेटिव होता है, एक जीरो होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कास्केड पार्टिकल्स डबलेट बनाते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 पे आती कैटेगरी ओमेगा, ठीक है ना। ओमेगा क्या होता है? नेगेटिव होता है, वो एक सिंगलेट पार्टिकल होता है। और नेक्स्ट नंबर पे आपका आएगा क्या? लैम्डा। लैम्डा भी आपका क्या होता है? जीरो होता है, वो भी एक सिंगलेट पार्टिकल होता है, ठीक है ना। तो ये बेरियंस होते हैं, ये मेसॉन्स होते हैं, ये कंबाइंड मिलके क्या कहलाते हैं? हाइड्रॉन्स कहलाते हैं, हाइड्रॉन्स। और ये होते हैं लेप्टॉन्स। लेप्टॉन हाइड्रॉन्स की जो कैटेगरी है वो हमने क्लासीफाई की है किससे? इंटरेक्शन के बेसिस के ऊपर। और लास्ट में मैंने लिखा है कि स्पिन ऑफ द बेरियंस इज हाफ। इन बेरियंस की जो स्पिन होती है वो हाफ होती है, हाफ इंडिकल स्पिन्स होते हैं, और इसकी बेरिटी होती है +1 होती है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और याद रखना है आपने को, जितने भी ये पार्टिकल मैंने इस साइड में लिखे हैं, इन सभी पार्टिकल्स के भी अपने अपने एंटी पार्टिकल होते हैं भाई। पार्टिकल का एंटी पार्टिकल जरूर एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल नहीं है तो वो खुद का ही एंटी पार्टिकल होता है, सेल्फ कंजुगेट पार्टिकल। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो देखो ये वाले पार्टिकल्स है पायोन्स, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा मैंने पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई जीरो। तो तीनों पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल कैसे बनाओगे? बार लगा के। इन तीनों पार्टिकल के 3 एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे ही अगर आपको कायोन्स के करने हैं तो काई पॉजिटिव, के जीरो, उनके भी बार लगा दो, एंटी पार्टिकल बन गए। ऐसे आप जो ईटा जो होता है उसके बार नहीं लगाते हम लोग, क्योंकि ईटा जो है सेल्फ कंजुगेट पार्टिकल होता है, हमको पता है, ठीक है ना। ऐसे हमको लगाना, ठीक है ना। इसी तरीके से ये वाले पार्टिकल्स भी जो होते हैं, इनके भी सभी के अपने अपने एंटी पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन का भी एंटी होता है, बार लगा दो, न्यूट्रॉन का भी एंटी लगा दो बार, ठीक है ना। और उसके बाद कास्केड के भी, और उसके बाद में सिग्मा के भी, सभी के एंटी पार्टिकल होते हैं। तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए मैं काउंट करूं? मेरे पास पार्टिकल हो गए 1 2 4 7 और 2 9 10 12 15 और 6 कितने हो गए? 21। टोटल 21 पार्टिकल्स हमने आज पढ़े, और 21 का डबल कर दो, मतलब इनके एक एक एंटी पार्टिकल भी होंगे। तो 42 पार्टिकल्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए। तो 42 पार्टिकल्स जो है अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनके पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिला के एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ और भी पार्टिकल्स बच जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने फोटोन का जिक्र नहीं किया। फोटोन जो होता है वो अलग इंडिपेंडेंट पार्टिकल है। ग्रेविटोन का जिक्र नहीं किया, वो अलग पार्टिकल है, ठीक है ना। हमने बोसोन्स, वो और भी पार्टिकल्स हम लोगों ने वहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है ना। अब मैं आपको जो है मास के बेसिस पे पार्टिकल्स को, इंटरेक्शंस को, पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन आपको बताता हूँ, ठीक है ना। बेसिस ऑफ मास, ठीक है ना, मतलब मास के बेसिस के ऊपर पार्टिकल को कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना है हमारे पास में नंबर 1 पे होगा लाइट पार्टिकल, ठीक है ना। उसके बाद में होगा मीडियम पार्टिकल, और उसके बाद में होगा हैवी पार्टिकल्स, ठीक है ना, ठीक है ना, हैवी पार्टिकल्स। अब देखो लाइट का मतलब तो L से क्या होगा? लेप्टॉन, ठीक है ना। और M का मतलब मीडियम से होगा भाई मेसोन। और जो हैवी होता है वो क्या होते हैं बताओ? हाइड्रॉन्स। क्या होते हैं भाई? हाइड्रॉन्स। हाइड्रॉन्स की बजाय मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे? बेरियन लिखने वाला हूँ। देखो वैसे अगर हम लोग कैटेगरी देखें तो एक तो लाइट मान लो, एक हैवी मान लो। तो लाइट तो लेप्टॉन होते हैं, और हैवी क्या होते हैं बताओ? हैवी आपके को होते हैं आपके हाइड्रॉन्स। लेकिन हाइड्रॉन्स में फिर 2 कैटेगरी होती है। तो हाइड्रॉन में जो 2 कैटेगरी होती है उनमें बेरियर्स ज़्यादा भारी होते हैं, और आपके जो मेसोन्स होते हैं वो कम भारी होते हैं। तो मेसोन जो होते हैं लाइट से तो भारी होते हैं, लेकिन आपके जो बेरियन होते हैं उनसे तो हल्के होते हैं, तो उनको हमने मीडियम की कैटेगरी में डाल दिया है। तो कुल मिला के लेप्टॉन, मेसोन एंड बेरियंस, इस प्रकार से करके मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी में इनको क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है, उनके बेसिस ऑफ देयर मास, ठीक है ना। अब पहचानेंगे कैसे भाई? अगर किसी पार्टिकल का मास लेस देन 134 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 134 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम अगर पार्टिकल का मास होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या भाई? ये वाले पार्टिकल क्या होते हैं? लाइट पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। नंबर सेकंड पे आएगा 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम अगर होगा मास,
भाई 134 से कम तो क्या होंगे लेप्टॉन्स, 134 और 940 के बीच होगा तो क्या होगा भाई ये वाला मीडियम पार्टिकल होगा। और अगर जिनका मास ग्रेटर देन 940 होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनको हम लोग बोलेंगे भाई हैवी पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे भाई? हैवी पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये वाले हो गए टोटल, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो हमको जो फिक्स है उसको पता ही है, ठीक है ना। अब मैं कुछ एक्सेप्शन आपको बताता हूँ। एक पार्टिकल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉ पार्टिकल, मास ऑफ टॉ पार्टिकल जो होता है नियरली इक्वल टू 1700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब है 1700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब लगभग जो है इसका अप्रोक्सीमेट है ये वाला, तो 1784 मेगा इलेक्ट्रॉन पर सी स्क्वायर। इसके नीचे ना सी स्क्वायर और लगा लो यूनिट्स को एनर्जी के यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब भी ये हुआ कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका जो मास के बेसिस पे हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, लेकिन एक टॉ पार्टिकल ऐसा है जिसका मास जो 1784 है। तो 1784 के हिसाब से ये वाला पार्टिकल बताओ कहाँ आना चाहिए, बताओ। ये वाला पार्टिकल का मास जो है 940 से ज़्यादा है, तो 940 से ज़्यादा होगा तो ये वाला पार्टिकल आना कहाँ चाहिए? बेरियन में। लेकिन आपने पिछले क्लासिफिकेशन में देखा कि जो टॉ पार्टिकल होता था वो लेप्टॉन होता था, मेसोन होता था कि बेरियन होता था? बताओ टॉ पार्टिकल के बारे में बताओ, टॉ पार्टिकल, ठीक है ना। तो आपको याद है सबसे पहले जब लेप्टॉन हम पढ़ रहे थे तो लेप्टॉन में 3 कैटेगरी थी आपकी, एक आपकी इलेक्ट्रॉन की, एक म्यून की और एक टॉ पार्टिकल की। तो टॉ पार्टिकल तो भाई लेप्टॉन में आता है, और लेप्टॉन तो हैवी पार्टिकल नहीं होता, वो तो लाइट पार्टिकल होता है, इसलिए ये वाला एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि टॉ पार्टिकल जो होता है भारी पार्टिकल होता है, लेकिन फिर भी वो कौन सी कैटेगरी में आता है बताओ? लेप्टॉन की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये थी भाई हमको क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास। जितने भी पार्टिकल्स आपको लेप्टॉन में पढ़े थे वो सारे क्या होते हैं? लाइट पार्टिकल्स होते हैं। जो पार्टिकल्स आपके मीडियम होते हैं वो आपके मेसोन्स वाले आएंगे, पायोन्स, कायोन्स और ईटा पार्टिकल। और बेरियंस में आपको पता है न्यूक्लियंस और हाइप्रॉन्स होते हैं, उसमें कास्केड, सिग्मा और आपके लैम्डा और आपका ओमेगा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक को छोड़ के बाकी चीज़ें आपको पता चल गई। तो आज जो है हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे भाई क्या कि भाई इन सभी पार्टिकल्स की हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें पता कर ली, तो अगर हमको कोई भी रिएक्शन दी जाए, कोई भी आपको न्यूक्लियर रिएक्शन दी जाए, कोई पार्टिकल जो हो जनरेट हो रहा है, कोई पार्टिकल जो है टूट रहा है, कोई नया पार्टिकल बन रहा है, तो कोई भी एक रिएक्शन आपको दी जाए और आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये रिएक्शन जो है पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे कंजर्वेशन के लॉ, ठीक है ना। कि भाई इस रिएक्शन के लिए कंजर्वेशन के लॉ फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है कि एक रिएक्शन दे दिया आपको कि भाई इस रिएक्शन में, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये वाला ZXA टेंस टू यहाँ पे YZ-2 A-4 प्लस 2He4। कोई पूछे कि ये रिएक्शन जो है वैलिड है कि नहीं है, तो भाई इस रिएक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मास नंबर और चार्ज नंबर कंजर होना चाहिए। तो हम लोग ये वाली रिएक्शंस न्यूक्लियर फिजिक्स में करते थे 12th क्लास में। यहाँ पे Z है, यहाँ पे भी Z ही है, -2 + 2 कैंसिल हो गया, ऊपर मास A है, यहाँ पे भी A ही है, -4 + 4 कैंसिल हो गया। तो ये रिएक्शन जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। लेकिन ये न्यूक्लियर फिजिक्स की बात नहीं, ये पार्टिकल फिजिक्स है। और इसमें जो पार्टिकल्स जो होंगे वो आपके क्या होते हैं? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स होते हैं। तो उन पार्टिकल्स के जनरेशन के ड्यूरिंग जो आपके पार्टिकल्स जब जनरेट होंगे, निकलेंगे, उस दौरान जो रिएक्शंस होंगे, उन रिएक्शंस में केवल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मास का ही काम नहीं चलेगा, अपने को और भी बहुत सारे कंजर्वेशन के लॉ अपने को पढ़ने हैं और वो कंजर्वेशन के लॉ फॉलो कराने पड़ेंगे। अगर वो कंजर्वेशन के लॉ फॉलो कर रहा है तो हम लोग मान लेंगे कि भाई ये वाली जो रिएक्शन है ये अलाउड है, और अगर अदरवाइज ये वाला अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन पार्टिकल फिजिक्स का 5 नंबर में आता है। आपको ये चेक करना होता है कि गिवन रिएक्शन इज अलाउड और फॉरबिडन है कि नहीं है, बस अपने को ये बताना है। 4 रिएक्शन दिए होंगे, पता करना होता है। पार्टिकल्स की सीरीज आपको याद होनी चाहिए कि भाई ये वाला पार्टिकल बेरियन पार्टिकल है कि नहीं है, ये वाला लेप्टॉन पार्टिकल है कि नहीं है। हम लोग लेप्टॉन नंबर भी कंसिडर करवाएंगे, हम लोग बेरियन नंबर भी कंसिडर करवाएंगे, हम लोग स्पिन भी कंसिडर कराएंगे, हम लोग आइसो स्पिन भी पढ़ाएंगे। आपको सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आगे का जो काम है, ये तो केवल पार्टिकल की एक बेसिक आपको नॉलेज दी थी। अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग कंजर्वेशन के लास्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम लोग लगातार जो है कंजर्वेशन के लॉ पढ़ेंगे। हमको कम से कम 10 कंजर्वेशन के लॉ पढ़ने हैं, उनको स्टडी करना है और फिर हमको अप्लाई करके देखना है कि क्या हम लोग उस पर अप्लाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी। थैंक यू।